ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ओपी नैयर साहब ने फिल्म कश्मीर की कली के एक गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ का एक अनूठा प्रयोग किया था। वैसे तो कश्मीर की कली के सभी गीतों की कशिश ऐसी है कि इन गीतों को सुनकर इन गीतों को गाने वाले और संगीत देने वाले दोनों से एक ही बात पूछने का मन करता है कि बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। वैसे तो ऐसे गानों की रचना करने का हुनर ओपी नैयर जी के पास था, लेकिन जब उस हुनर पर रफ़ी साहब की नशीली आवाज़ का रंग चढ़ा तो ओपी नैयर के हुनर में एक जादुई चमक पैदा हो गई। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान से। नैयर साहब के संगीत से सजे ये गीत फिल्म कश्मीर की कली के हैं, जिनमें से अगर एक गीत को चुनने के लिए कहा जाए तो सभी गीतों को चुनने का मन करता है। ये सभी गीत सुनकर बरबस ही पैर थिरकने लगते हैं और धरती का स्वर्ग कश्मीर के सौंदर्य पे जैसे ये गीत चार चांद लगा देते हैं। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते। इस फिल्म के सभी 8 गीत न सिर्फ ओपी नैयर साहब के संगीत रचना की बल्कि गीतकार एस.एच. बिहारी की खूबसूरत शायरी की भी मिसालें हैं। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं। इस फिल्म के गीतों में रफ़ी साहब के साथ साथ आशा भोसले जी ने भी अपनी आवाज का कमाल दिखाया है। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात। इस फिल्म में 2 गीत आशा जी ने और 3 गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं और 3 गीतों में आशा जी ने रफ़ी साहब का साथ दिया है। एक से एक हंसी चेहरे हैं, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी। खुदा महफूज रखे हर बला से। इस फिल्म में एक गीत ऐसा भी है जिसमें रफ़ी साहब का साथ किसी गायिका या गायक ने नहीं बल्कि एक सैक्सोफोन वादक ने दिया है। इस वादक का नाम है मनोहारी सिंह। यह एक ऐसा पहला डुएट गीत है जिसमें रफ़ी साहब का साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने दिया है। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। कश्मीर की वादियों में फिल्माई गई फिल्म कश्मीर की कली में मुख्य भूमिका में थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और प्राण। शर्मिला टैगोर जी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है इस फिल्म का संगीत। रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में सजे इन गीतों ने इस फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस दौर में यह फिल्म बनी उस दौर में ओपी नैयर साहब और शंकर जयकिशन साहब की तूती बोलती थी। उस दौर में फिल्म के निर्माता पहले इन दोनों में से किसी एक का चुनाव किया करते थे, उसके बाद ही नायक और नायिका का चुनाव किया जाता था। कश्मीर की कली फिल्म के निर्माता थे शक्ति सामंत। उनकी फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए ओपी नैयर साहब पहले ही सफल संगीत दे चुके थे। उन दिनों शंकर जयकिशन जी की व्यस्तता के चलते कश्मीर की कली फिल्म के लिए ओपी नैयर साहब का चुनाव किया गया। हालांकि नैयर साहब ने निर्माता पर कई शर्तें थोप दी। उनकी पहली शर्त यह थी कि उनकी धुनों के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उनकी दूसरी शर्त यह थी कि गानों के फिल्मांकन के दौरान वो खुद वहां उपस्थित होंगे और उनकी तीसरी शर्त यह थी कि वह नायक की तुलना में 1.5 गुना फीस लेंगे। चूंकि शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज नैयर साहब के संगीत के कारण सफल रही थी, इसलिए शक्ति सामंत के पास नैयर साहब की शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कश्मीर की कली में शम्मी कपूर के जोशीले अभिनय, शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और मासूमियत और इन सब के बीच सुरीला साम्य बैठा था। लोक धुनों की मिठास लिए रफ़ी साहब की आवाज़ और आशा जी की शोक आवाज़ के साथ क्लासिकल वाद्य यंत्रों से सजा ओपी नैयर साहब का संगीत था। इसके साथ ही पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संतूर वादन, उस्ताद रईस खान साहब का सितार वादन और पंडित राम नारायण जी का सारंगी वादन जैसे नैयर साहब के संगीत पर चार चांद लगाने का काम कर रहा था। दीवाना हुआ बादल,
सावन की घटा एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना। साथ ही इस फिल्म में एक अलग सा जादू जगाया है मनोहारी सिंह के सैक्सोफोन ने। यह गीत सुनकर पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। इस फिल्म में संगीत के स्वर्ण काल के संगीतकार ओपी नैयर की मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनों का मेल जब रफ़ी साहब की नशे में डूबी हुई आवाज़ के साथ होता है तब रूह भी जैसे तर हो जाती है। इस गाने में मनोहारी सिंह ने ऐसा सैक्सोफोन वादन किया जिससे शम्मी कपूर ने खुश होकर उन्हें 100 रुपये दिए थे। इस गीत को बिना किसी दूसरे गायक या गायिका के होने पर भी रफ़ी साहब और सैक्सोफोन के डुएट गीत का दर्जा दिया जाता है। हालांकि यह गीत फिल्म के बाकी गीतों की तरह ही बराबर का जादू करता है, लेकिन इस गीत को वो तवज्जो नहीं दी गई जो इस फिल्म के दूसरे गीतों को दी गई थी। एस.एच. बिहारी के बोल, नैयर साहब का मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत, मनोहारी सिंह का खूबसूरत सैक्सोफोन वादन और रफ़ी साहब की नशीली आवाज़, ये सब जब मिलते हैं तो सुनने वालों पर जैसे खुमार और नशा चढ़ जाता है। गाने का माहौल भी देखने लायक है। मध्य रात्रि का समय है, बंद होता हुआ बार है, आखिरी जाम, चुनिंदा बचे कुचे हम प्याला साथी और ये नशीला गीत। इस गाने की भीतरी और बाहर की सेटिंग इतनी कमाल की है जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो रफ़ी साहब अभिनय करने लगे हैं और शम्मी कपूर गाना गाने लगे हैं। इस गीत की शुरुआत बिना किसी संगीत के होती है। रफ़ी साहब बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ मुखड़े से शुरुआत करते हैं। अगर इस गीत को केवल सुना जाए और देखा ना जाए तो केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गीत उदासी का गीत है। जब रफ़ी साहब इस मुखड़े का अगला भाग गाते हैं तो सुनकर साफ अंदाजा लगाया जाता है कि इसे पर्दे पर गाने वाला शख्स नशे में है। में जो गया। जैसे जैसे यह गीत आगे बढ़ता है इसके बोल, संगीत और आवाज मिलकर एक दिल छू लेने वाले फलसफे में डुबा देते हैं। इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो संगीतकार ने यह कसम खा ली है कि वह सुनने वाले की खुमारी उतरने नहीं देना चाहता है। इस गीत में एक कमाल की सेंसिबिलिटी है। गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ और सैक्सोफोन को एक साथ ना बजाकर अंतरे के मध्य में बहुत ही मादकता से बजाया जाता है। कभी कविता में डूबी हुई नशीली आवाज़ तो कभी सैक्सोफोन, जिससे सुनने वाले की खुमारी गीत के अंत तक बरकरार रहती है। बर्बाद होना जिसकी अदा। यह सोचकर भी आश्चर्य होता है कि कभी शराब को हाथ न लगाने वाले और सभी तरह के नशे से दूर रहने वाले रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक नशीले गीत कैसे गाए हैं। नैयर साहब के परंपरागत ढंग से अलग प्रतीत होते हुए इस गीत में ओपी नैयर साहब उतनी ही विलक्षणता के साथ मौजूद हैं जितना कि किसी और गीत में। इस गीत में उन्होंने दर्द को बेहद रोमांटिसाइज कर दिया है, जिससे यह गीत सुनने वाले को एक अलग लगने वाले सूफी फलसफे में ले जाता है। दर्द में भी यह गीत हमें सुकून और सकारात्मकता से रूबरू कराता है। नैयर साहब के अधिकतर गीत इसी तरह की सकारात्मकता से भरे हुए हैं। तो अगर आप पहले प्रेम की याद में हो, किसी असफल प्रेम के दर्द में हो या अभी इंतजार में हो और इस अजीब सी शह को महसूस करना चाहते हैं तो इस गीत को सुनिए, बर्बाद होने की अदा सीखिए और दर्द गम की दवा लीजिए और नैयर साहब की संगीत के प्रति दीवानगी का एहतराम भी कीजिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि कश्मीर की गली फिल्म का कौन सा गीत आपके दिल के बेहद करीब है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।